चलिए देख लेते हैं किस तरीके से क्या सिनेरियो आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर एक चीज़ देखेंगे बीटीसी के अंदर, अगर हम एक दो चीज़ों को यहाँ पर देख रहा हूँ अभी, तो यहाँ पर टाइम जो है 1 घंटे के टाइम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रजिस्टेंस से ट्रेंड लाइन बनती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर सिनेरियोज को आया, फिर एक बार जरूर रिट्रेस कर रहा है, पर अभी यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली होती है कि अगर अभी मार्केट जिस तरीके से अभी नीचे जा रहा है, ठीक है, तो अभी अगर ये नीचे जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, तो अभी एक यहाँ पर पॉइंट नाप सकते हैं कि आपको पहला कितना यहाँ पे मेजरमेंट गिरा। तो यहाँ से जब ये स्टॉप को लिया था तो यहाँ से गिरा था ये नीचे की तरफ, आपको यहाँ पर दिखा होगा करीब करीब 3600 पॉइंट, ठीक है। पर अभी क्या हुआ है, जब उसी की रिट्रेसमेंट पे जब आया तो जब यहाँ पे गिरा तो अभी ये 3600 पॉइंट अगर आप देखेंगे कि दोबारा यहाँ से इतनी जोन में, इस जोन में अपना नया लो बनाएगा। पर अभी यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक लेता हुआ आपको देखा है, जो कि है 19 जो है आपके करीब करीब 2000 पॉइंट की बात, ठीक है। यहाँ देख लोगे तो आपको 2000 पॉइंट का आसपास। तो यहाँ पर क्या कहता है कि अब जो स्ट्रगल्स ये दिखने को मिल रहा है कि जब यहाँ से गिरा, थोड़ा सा गिरा, उसके बाद ये ऊपर आता है, फिर एक यहाँ से अगर ये दोबारा इस तरफ आता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल हिसाब से। तो यहाँ पर बीटीसी के अंदर आपको देखेंगे तो अच्छी मूवमेंट आएगी। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो आपको यहाँ पर अगर ये क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा, तो आपको करीब करीब यहाँ पे 80-85 हज़ार के आसपास ये आपका टारगेट बीटीसी में बहुत जल्दी से अचीव हो सकता है। अभी पूरा फुल ट्रेंड अगर मेरा देखा जाए तो यहाँ पर मेरा फुल ट्रेंड जो है आपको यहाँ पर बुलिश ही होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर देखिए 1 घंटा सिल्वर, यानी कि जब भी ऐसा कोई सिल्वर जोन्स होते हैं तो यानी कि कोई ट्वीट या कोई न्यूज़ आई होती है। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिल्वर के अंदर ये मेरे को एक चीज़ देखने को मिल रही थी, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ ये एक बार इसका स्टॉप लॉस खाने को पक्का आएगा, वो एग्जैक्ट पे आ सकता है कि लमसम अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ कहीं वो आएगा एक बार। जब इस जोन में आएगा तो आपको सेल करता हुआ, यानी यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलेंगे। डब्ल्यू जो बनता है आपका, यहाँ ये आपको डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ देखने को मिला। अब इस डब्ल्यू पैटर्न के अंदर ये एक जोन, इस जोन तक ये वक्का आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट करेगा, नीड करेगा, ऐड करेगा सबको, और फिर ये नीचे की तरफ खिसकता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसका खिसकना यानी क्रिप्टो के अंदर आपको यहाँ पर मूवमेंट आती हुई देखने को मिलेगी अपसाइड की। बात कर लेते हैं यहाँ पर गोल्ड की। गोल्ड के अंदर भी एक सिनेरियोस बनता हुआ मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोल्ड के अंदर एक जोन जो बन रहा है वो है आपका, एक बार ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करते हुए आपको करीब करीब यहाँ तक कहीं जाकर यहाँ पे 156 के आसपास आपको यहाँ पर दोबारा एक रेड कैंडल और दोबारा नीचे, और ये किस तरीके से पैटर्न बनाएगा बताता हूँ। अभी जैसे उसके अंदर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, इसके अंदर एम पैटर्न बनता हुआ देखने को यहाँ पर और इस तरीके से मिलेगा, तो फिर आपको दोबारा ये लाख से नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि गोल्ड के अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी जो है यहाँ पर आपको जो है एकदम पैटर्न के जाता हुआ नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिलता है। अभी उसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे, आपको यहाँ पर भी अगर इंडियन मार्केट के अंदर भी देखेंगे तो ये एक एम पैटर्न बनता हुआ देखने को, मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो चुके हैं कि अगर ये इस जोन को तोड़ देता है जहाँ पे आज बंद हुआ है 23,815 को, तो यहाँ पर अगर कल गैप डाउन या इस तरीके से खुलता है तो पहले अगर ये टारगेट रहता है हमारा नीचे का तो 23,500, और नहीं तो फिर ये दोबारा एम पैटर्न बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये हो सकता है कि आपको इसका लो यानी 22,000 से भी नीचे जाने के चांसेस आपको यहाँ पर निफ्टी में दिख रहे हैं। इसी सेम हिसाब से यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है एम पैटर्न बनता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये इसी एरिया के अंदर अगर नहीं रुका, अगर ये इस जोन पे अगर ये नहीं रुकता है तो आपको यहाँ पर, अगर ये इस जोन पे अगर आपको नहीं रुकता हुआ दिखेगा तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से खिसकता हुआ आपको यहाँ पर आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको जोन मार्क कर लेना बहुत ज़रूरी है। सेम सेंसेक्स में भी आपको दिख रहा होगा एम पैटर्न बनता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके से एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर यही अगर नेगेटिव डाउन क्या डाउन या नेगेटिव खुल जाता है तो आपको यहाँ पर जो है एक और लाइन में सेंसेक्स में खोल देता हूँ इस तरीके की, आपको यहाँ से भी क्रॉस कर देता है तो अगला टारगेट आपको यहाँ से नीचे क्रॉस होता हुआ यहाँ दिखेगा। अगर कल गैप डाउन होना या मार्केट में नेगेटिव होना, यानी कि इसका मतलब है कि अब यहाँ पे आपको 2 से 3 महीने नीचे की तरफ जाता आपको देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं इथेरियम की। इथेरियम के अंदर भी अगर बहुत अच्छे जोन में आता हुआ मार्केट आया था, फिर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में आपको बताया था कि जब इस जोन में है
एक अच्छी ट्वीट यहाँ समझ लो, पॉजिटिव न्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये बच्चे से जाएगा, नहीं तो अदरवाइज ये दोबारा इस 23,000 को अगर क्रॉस कर देते नीचे की तरफ जाएगा तो आपको दोबारा 2200 पे आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है आपको, जहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ अगर ऐसा कुछ हो जाता तो ये एम पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो अब ये चांसेस है कि नीचे की तरफ एम पैटर्न की तरफ आपको काम करता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक जोन में देखना, वेट करना है, क्योंकि जब ये मूव ऊपर की तरफ भागेगा जिस तरीके से अभी सिनेरियो बनाएगा तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा जब आप थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लेंगे।